नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे मौत की क्रॉसिंग की। जी हां, कई रेलवे क्रॉसिंग ऐसी हैं जो लोगों के लिए कब्रगाह बनती जा रही हैं और देश भर में ऐसी सैकड़ों रेलवे क्रॉसिंग हैं जो लोगों की जान पर भारी पड़ जाती हैं। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन हादसों में होने वाली मौतों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। और इतना ही नहीं, कहीं तो जल्दबाजी के चक्कर में इन रेलवे क्रॉसिंग पर अपनी जान गंवा देते हैं और अधिकतर ये हादसे रेलवे क्रॉसिंग पर कोई गार्ड या रेलवे कर्मी ना होने के कारण होते हैं, जिससे लोग बेखौफ होकर के रेलवे पटरी पार कर जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं और हाल ही में एमपी के इंदौर में रेलवे पटरी क्रॉस करते समय दादी और पोती की मौत हो गई। ऐसे न जाने सैकड़ों उदाहरण हैं जो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इन सब घटनाओं के पीछे कौन जिम्मेदार है। जल्दबाजी और खुद की लापरवाही के चलते लोग इन हादसों का शिकार हो रहे हैं या रेलवे प्रशासन की इसमें लापरवाही सामने आ रही है या फिर दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ एक खास मेहमानों का एक बड़ा और खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। हम इस वक्त खड़े हैं होशंगाबाद के रेलवे स्टेशन पे और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किस प्रकार लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस पार से उस पार हो रहे हैं पटरी के सहारे। तो अब ये जानना ज़रूरी है हमें कि क्या ये रेलवे, इसके गुनहगार रेलवे को माना जाए या लोगों को, क्योंकि इसमें देखने तस्वीरों के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं आपको कि कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं हमारे सामने कि रेलवे के खुद कर्मचारी और सीआरपीएफ के जवान रेलवे की पटरी क्रॉस कर रहे हैं और अब ये देखना बखूबी होगा कि क्या इस पे रेलवे कुछ एक्शन लेता है या नहीं लेता है, क्योंकि विगत कुछ वर्षों पहले या कुछ माह पहले की बात करें हम तो रेलवे की इस क्रॉसिंग से ही यहाँ कई हादसे हो चुके हैं। लेकिन रेलवे इसके बाद भी नहीं जागा है और लोग अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। लोग आज भी वही स्थिति में हैं और रेलवे भी वही स्थिति में है। रेलवे कुछ एक्शन लेने को मजबूर नहीं है और लोग आज भी रेलवे की पटरी क्रॉस करके इस पार से उस पार जा रहे हैं। रेलवे का ये ट्रैक आप देख रहे हैं बंद है, ट्रेन यहाँ से गुजरती, फाटक बंद हो जाते हैं। उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फाटक के नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं या ट्रेन के दूर होने का हवाला देकर यहाँ से जो है क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश करते हैं। लोग ऐसे में जो है अपनी जान जोखिम में डालते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, पूछते हैं लोगों को निकलते आपने देखा होगा यहाँ? हाँ, कई बार देखा। तो आप देखा ऐसे लोग जान खतरे में डालते हैं अपनी, ऐसा? हाँ, बहुत बार देखा। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। अब तो यहीं से हमेशा निकलते होंगे, कोई दुर्घटना भी आपने देखी होगी? नहीं, अभी तक घटना तो ऐसी सामने नहीं आई है जी। बाकी निकलना नहीं चाहिए लोगों को यहाँ। नहीं, गलत काम है। ठीक जी। तो देखिए, आप बता रहे हैं ये गलत काम है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, देखिए ये भी निकल रहे हैं। क्या फाटक जैसे बंद होता है, ट्रेन जल्दीबाजी में लोग निकलते हैं, निकलना चाहिए क्या? नहीं निकलना चाहिए, गलत बात होती है। गलत बात होती है, इंतजार करना चाहिए। जी, दुर्घटनाएं होती हैं, आपने कभी देखा? नहीं, अभी नहीं देखा मैंने। अच्छा, लोगों को निकलते तो देखा? हाँ, निकलते देखा है। अच्छा, आपने देखी? देखिए इनमें दुर्घटना देखी आपने? देखी थी हमने। हाँ, ट्रेन इंदौर की दुर्घटना जैसे हुई थी वैसे यहाँ भी हो चुकी है। जी हाँ, देखी हमने भी दुर्घटना। तो क्या कहते हैं, लोगों को रुकना चाहिए? रोकना चाहिए, अपनी सावधानी से चलना चाहिए। सावधानी से चलना चाहिए। देखिए काफी जल्दी ये लोग हॉर्न बजाने लगे हैं। इनसे भी पूछते हैं, और युवा इनको भी जल्दी है। आप ये बताइए, फाटक बंद है, लोग यहाँ से निकलते हैं, निकलना चाहिए क्या? नहीं निकलना चाहिए, मगर का कारण जल्दी में है तो निकलना चाहिए। देखो एक कहावत है, दुर्घटना से देर भली, लेकिन इनको कह रहे हैं ये कि जल्दी है, जाना पड़ेगा। आपने भी देखा होगा, कभी ऐसे नहीं देखा है। और भी लोग हैं, बहुत भीड़ लग रही है यहाँ पे। हम बात करेंगे जल्दी है, हालांकि लोगों को जो भाई बताएंगे आप, फाटक बंद होता है, लोगों को नीचे से निकलना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। कभी देखा आपने लोग यहाँ क्रॉस करते हैं? गलत बात है। बहुत करते हैं, बहुत लोग करते हैं क्रॉस। तो बहुत लोग क्रॉस करते हैं। देखिए बहुत लोग क्रॉस करते हैं यहाँ से फाटक से, और ट्रेन का जब आने का वक्त हो जाता है तो ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। देखिए मेरे पीछे अभी, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रेन गुजर चुकी है, लेकिन ये जो है इस तरीके की लापरवाही जो है ज़िंदगी के लिए कई बार भारी पड़ जाती है और लोग जो है नीचे से निकालने का प्रयास करते हैं। और ऐसी स्थिति जो है, यही जो स्थितियाँ होती हैं, ये घटना को अंजाम देती हैं कई बार। तो लोगों को इनसे बचना चाहिए। तो हमारे संवाददाता की इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए भी आपने देखा कि कैसे लोग
नियमों का पालन नहीं करते हैं और इसी वजह से लापरवाहियां होती हैं। लापरवाही हादसों का बड़ा कारण बन जाती है। जिंदगी बचाने के लिए हम लगातार कोशिश करते हैं और जिंदगी बड़ी अमूल्य है, लेकिन इस जिंदगी को हम लापरवाही की भेंट चढ़ा देते हैं। और इन्हीं जरा सवालों को जरा इस कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हैं और इन्हीं सवालों का जरा जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले मिलवाते हैं आपको उनसे। हमारे साथ रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य प्रकाश त्रिवेदी साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और पीएचडी स्कॉलर हमारे साथ उपकार सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। उपकार सिंह, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले प्रकाश त्रिवेदी जी, ये जो हम देख रहे हैं तस्वीरें भी, और न सिर्फ ये आज तस्वीरें सामने आई हैं, ये सभी को मालूम है और अमूमन सभी लोगों ने ऐसी तस्वीरें देखी भी होंगी कि रेलवे क्रॉसिंग करते समय लोग जो है लापरवाही बरतते हैं, नियमों को ताक पर रख देते हैं। जब ये कहा जाता है कि ट्रेन आ रही है, फाटक गिर जाते हैं, उसके बावजूद भी जल्दबाजी के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। ये कितना सही है? लापरवाही कितनी है? जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, लोगों को जागरूक करने के लिए रेलवे का अपने स्तर पर लगातार प्रयास जारी रहता है और जहां भी संपार फाटक होते हैं उन फाटकों के बंद करने की और उनको खोलने के लिए वहां पे कर्मचारी भी होते हैं और वहां पे बराबर ये साइन बोर्ड भी लगे होते हैं कि आपको फाटकों को पार नहीं करना है। और इसके लिए लगातार भारतीय रेलवे का विज्ञापन भी मीडिया में लगातार आता रहता है और ये एक जागरूकता का प्रश्न है। इसके अलावा इसके निराकरण के लिए भी रेलवे ने बहुत अच्छा प्रयास राज्य सरकारों के साथ मिलकर किया है कि कई ऐसे संपार फाटक है जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना है, वहां पर स्थानीय निकायों के सहयोग से अंडरपास बनाने की योजना चालू हुई है और अनेक शहरों में अनेक संपार फाटकों पे अंडरपास बन चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बन चुके हैं और उसके कारण रेलवे से ये फाटकों पे होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आई है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रश्न दोनों तरफ का है, रेलवे का भी है, स्थानीय प्रशासन का भी है और नागरिकों का भी है। नागरिकों को भी ये सोचना होगा कि अगर किसी कारणवश कोई मजबूरीवश आपको बहुत जल्दी जाना है, आना है, तो उसको थोड़ा सा अपने ऊपर धैर्य रखें। और बहुत आज पहले तो रेलवे फाटक का जो समय होता था उसकी भी एक जो सेफ्टी मार्जिन था उसको भी रेलवे ने कम कर दिया। ये भी समझना होगा ना कि आखिर जल्दबाजी जो कर रहे हैं, जल्दबाजी किसके लिए? जान से बड़ी कोई चीज तो नहीं है, इससे कोई बड़ा अमूल्य चीज तो हो नहीं सकती है। तो ऐसे में हम क्यों अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं ना, ये भी लोगों को समझना होगा। किसी को भी अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहिए। और अगर ये स्थानीय स्तर पर भी इसका प्रयास होना चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाले संपार फाटक है तो स्थानीय प्रशासन और रेलवे मिलकर वहां पे अंडरपास बना दे और उसके लिए बहुत साधारण स्कीम है, बहुत अच्छे से काम हो जाता है। ठीक है, उपकार सिंह भी हमारे साथ हैं कार्यक्रम में। उपकार सिंह, जरा आपने भी देखा होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा हर कोई शख्स है जो रेलवे में ट्रेवल करता है या सड़कों से होकर के गुजरता है, रेल पटरियों को भी देखा होगा और साथ ही आप रेलवे की ऐसे क्रॉसिंग करते हुए लोगों की जल्दबाजी में लापरवाही की कई बार तस्वीरें भी देखी होंगी। फाटक गिर जाता है, ट्रेन आ रही होती है, इंतजार करना होता है, लेकिन इंतजार कोई कर नहीं पाता है। ये जो हड़बड़ाहट है, ये जो जल्दबाजी है, यही तो कारण है कि जिसकी वजह से कई बार हादसे होते हैं, जिसकी वजह से कई बार लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। जी, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस कन्वर्सेशन। एक्चुअली जो एक बहुत बड़ा रीजन है, जो अभी सर ने बताया भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर ने, कि जल्दबाजी एक बहुत बड़ा कारण है हमारा सबका, कि किसी भी काम को हम लोग जल्दी फिनिश करना चाहते हैं, सो करके लेट उठ रहे हैं और हमें जल्दी से क्लास में पहुंचना भी है, रेलवे क्रॉसिंग पार करके जाना है, रेल के आने का टाइम हो रहा है, लेकिन फाटक बंद है बट फिर भी हम फाटक के नीचे से, साइड से, कैसे भी करके बस पार जाना चाहते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है हमारी, मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण यही है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसा आपने कहा, दुर्घटना से देर भली, तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा। थोड़ा लेट जा सकते हैं क्लास में, टीचर की डांट खा सकते हैं, लेकिन हमारी जान सलामत रहनी चाहिए। हमें पहले ये इंश्योर करना होगा। क्या हमें अब रेलवे स्टेशन पर ऐसे जन जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है ताकि लोगों को ये मैसेज दिया जा सके? हम कई बार देखते हैं ना कि लोगों को हिदायत देने के लिए, लोगों को समझाइश के लिए उनको कोई एक मैसेज दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि अगर आपने गलती की तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, तो उससे लोग जो है सचेत हो जाते हैं। ये प्रकाश त्रिवेदी जी, क्या ऐसा मैसेज देने की भी जरूरत है? क्योंकि हम देखते हैं कि जिन चीज़ों से बड़ा खतरा होता है, जैसे कि आप देख लीजिए कि धूम्रपान करने वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें बाकायदा लिखा होता है, या फिर जो सिगरेट की पैकेट होते हैं उस पर भी एक तस्वीर दिखा करके बताया जाता है कि अगर आप इसका सेवन करेंगे क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है, तो ऐसा होने की संभावनाएं भी हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये रेलवे स्टेशन पर या ऐसे जो क्रॉसिंग होती हैं वहां पर ऐसे मैसेज या ऐसे बोर्ड देना बड़ा जरूरी है कि अगर लापरवाही की तो आपकी जान पर भारी पड़ सकती है।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय रेलवे ने इस समस्या को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान चलाया हुआ है और लगातार चल रहा है। जितने भी भारतीय रेलवे के जितने भी मंडल हैं और जितने भी प्रक्षेत्र हैं, सभी प्रक्षेत्रों में मंडलों में ये अभियान चल रहा है और अब लगभग बहुत कम संपार फाटक बचे हैं जिन पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और खासतौर से शहरों में है। वो उनके लोकल मीडिया में उस स्थान पर जहां पर वो स्थान है वहां पे होर्डिंग लगा के और समाचार पत्रों में लगातार विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि आप अपनी जान को जोखिम में मत डालिए, बगैर फाटक को पार मत कीजिए, उसकी समय सीमा जब पूरी हो जाए जब उसी के बाद फाटक को पार कीजिए, रेलवे लाइन को क्रॉस मत कीजिए। इसके लिए भारतीय कानून में भी इसका प्रावधान है, आईपीसी में भी इसकी धारा है कि उसके खिलाफ आपके खिलाफ प्रकरण दर्ज हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है और आप दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। तो ये जहां पर अगर कमी है, जिन फाटकों पर इस तरह की सूचनाएं नहीं है या लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है, तो ये प्रयास और तेजी इसमें लाने की आवश्यकता है और रेलवे प्रशासन को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जगह इसका जितना ज्यादा प्रचार हो सकता है वो प्रचार करना चाहिए और नागरिकों के लेवल पे भी, लोगों को भी, शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में भी, उनसे भी हमको सहयोग मांग के इस तरह का नहीं प्रकाश जी, एक चीज बड़ी आपने अच्छी बताई है कि नियम है, कायदे हैं, कानून बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पालन नहीं होता है ना। अगर रेलवे क्रॉसिंग कोई अगर ट्रेन आ रही है उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसे क्रॉस करके जा रहा है तो उनके खिलाफ क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? बेशक कानून बने हुए हैं, लेकिन क्या कानूनों का डर लोगों के मन में बना हुआ है? हम देखते हैं ना सड़कों पर कि अगर कोई रेड लाइट जंप कर लेता है या अगर कोई रेड लाइट तोड़ करके चला जाता है, रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाता है, तो उनके खिलाफ एक्शन होता है, चालान काट दिए जाते हैं। उनको डर रहता है कि अगर हेलमेट नहीं पहना तो हमारा चालान कट जाएगा। तो ऐसा डर लोगों में क्यों नहीं है? रेलवे क्रॉसिंग को लेकर के खास करके ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन इसको लेकर के जब तक डर नहीं होगा, चालानी तौर पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक ये शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा प्रशासन के लिए भी। मैं आपकी बात से सहमत हूं और ये आपका एक अच्छा सुझाव है। जिस तरह से हम अगर रेड लाइट को पार करते हैं और हमारे घर पे चालान आ जाता है, उसी व्यवस्था को शहरी स्थानीय निकायों की जो सुविधा है, ट्रैफिक पुलिस की जो सुविधा है, उसके साथ जोड़ के ऐसा किया जा सकता है कि जो भी व्यक्ति अवैध तरीके से, अवैधानिक तरीके से रेलवे फाटक को पार करता है उसके ऊपर चालानी कार्रवाई होना चाहिए और चालान भी अच्छा खासा होना चाहिए ताकि वो दूसरी बार हिम्मत ना करे। यही तो होता है ना कि एक बार अगर चालान हो जाता है, अब ये किसी के ऊपर दबाव बना करके कोई डराने धमकाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप गलती कर रहे हैं आपको उससे सीख भी लेनी है। अगर आप एक बारी गलती करते हैं, चालान हो जाता है, तो उसके बाद आप दूसरे लोगों को भी बताएंगे, आप बताएंगे कि अगर आप देखिए ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है, आपके खिलाफ चालान भी हो सकता है। तो ये कोशिश होनी चाहिए। लेकिन जागरूकता अभियान इसमें जरा मैं इसमें क्योंकि लगातार हम उपकार सिंह भी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, उपकार सिंह, अब इसमें ऐसे कार्यक्रम, जन जागरूकता माध्यम ये बड़ा जरूरी है, तभी हम ऐसे लोगों को जागरूक कर पाएंगे जो कि लगातार लापरवाही करते हुए नजर आते हैं। इसमें कोई और एंगल भी आपको नजर आता है? सर मुझे लगता है कि पहला जो सर ने बताया था, रेड, जैसे हम लोग अगर रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं तो चालान अपने आप पहुंच जाता है, तो इसको इफेक्टिव वे में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसके बारे में सोचा जा सकता है जहां पर कि जो बहुत व्यस्तता वाले रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, स्पेशली उन वहां पर जहां पर कि इस तरह की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं, जहां पर कि लोग लापरवाही ज्यादा करते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। उसके अलावा सर जहां तक बात जागरूकता की है, तो मुझे लगता है ये तो गवर्नमेंट अपने लेवल पर कर ही रही है, इसके साथ साथ ये हमारी जिम्मेदारी भी होती है। इसके अलावा हम लोग जो एजुकेटेड कम्युनिटी है, उससे भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी स्पेशली मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो भी अपने लेवल पर अपने क्षेत्र, अपने आसपास के दोस्तों को, अपने घर वालों को, सबको इस चीज के बारे में अवेयर करें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा फर्ज बनता है। इसके अलावा सोशल साइट्स पर भी इस तरह के इंस्टाग्राम, फेसबुक, अलग अलग जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर भी हम लोग इस तरह की अवेयरनेस फैला सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। ये हमारा फर्ज है और हमें इसको बिल्कुल करना चाहिए इफेक्टिव वे में। ठीक है, इसमें कई और चीजें हैं, जरा उन चीजों को लेकर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रकाश त्रिवेदी जी, हम देखते हैं कि रेलवे क्रॉसिंग एक वजह नहीं है, कई दूसरी वजह भी हैं। एक स्टेशन से सामने वाले स्टेशन पर जाना है तो फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप पटरियों पर उतर जाते हैं, पटरी उतर करके आप अपनी जान को खतरे में डालते हैं, जिंदगी को खतरे में डाल करके आप फिर वापस से सामने वाले स्टेशन पर चले जाते हैं। तो ये ऐसी शिकायतें या ऐसी तस्वीरें ये भी बड़ी आम सी हैं। ये ऐसी कोई तस्वीरें नहीं है जिनके बारे में आपका लोग ने देखा नहीं होगा। ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसी चीजें देखी हैं, ऐसी तस्वीरें देखी हैं। तो ऐसी चीजों पर भी, ऐसी तस्वीरों पर भी ये करने के लिए भी रोक लगाने की जरूरत है। अब इसके लिए किया क्या जाए? फुटओवर ब्रिज 7 मील बना हुआ है, लेकिन उस पर जाने की बजाय हम जो है अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। अब सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि हमारी जान की कीमत क्या है। ये अमूल्य है,
और ये बहुत कीमती है, बेशकीमती हमारी जिंदगी होती है, हमारा जीवन है। ये समझना समझाना ये बड़ा जरूरी है। देखिए साहब, रेल अधिनियम में इसकी व्यवस्था है कि अगर आप रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर किसी ब्रिज से, ओवर ब्रिज से, फुट ओवर ब्रिज से नहीं जाते हैं और रेल पटरी पार करके जाते हैं, तो आपके ऊपर 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और उसको तत्काल, कई बार बड़े स्टेशनों पर तो ये टीम लगातार घूमती रहती है और ज्यादातर जगह पे कार्रवाइयां भी होती है। छोटे स्टेशनों पर जरूर ये चीज देखने में आती है कि लोग अपने अनुमान के अनुसार के उनको एक सामान्य तौर पे अपने अनुभव से जानकारी होती है कि ट्रेन कब यहाँ से गुजरती है और कब यहाँ से नहीं गुजरती है। वो लोग उसका शॉर्टकट और पटरी का उपयोग करते हैं, लेकिन हमको उनको भी समझाना पड़ेगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी कि वो इस तरह की जोखिम ना लें और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना परिचय दें और रेलवे के जो नियम है उनका पालन करें। लेकिन नियमों का पालन कर कितना रहा है, और लोग जो हैं वो अभी भी बदस्तूर इसी तरीके से पटरियां पार करते हुए नजर आते हैं। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, आपने कहा कि फाइन का भी इसमें प्रावधान है, लेकिन कितने चालान कटे हैं सर अभी तक, कोई आंकड़ा है सर? ये देखिए, जो बड़े स्टेशन हैं, जो महानगरों के स्टेशन है, जो जंक्शन है, उन पे तो प्रतिदिन इस तरह की कार्रवाइयां होती है और हजारों की संख्या में हजारों रुपए के चालान काटे जाते हैं। लेकिन जो छोटे स्टेशन है, उन स्टेशनों पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन आपका सुझाव अच्छा है, इस सुझाव पर अमल किया जाना चाहिए कि जो मंडल है रेलवे के, उन मंडलों को अपने जो भी उन मंडलों के उनके क्षेत्राधिकार में स्टेशन आते हैं, उन स्टेशनों पर इस तरह की कार्रवाई वो करें। सप्ताह में 1 दिन करें, 2 दिन करें, धीरे धीरे अपनी उस कार्रवाई को बढ़ाएं, ताकि उसकी जितनी गंभीरता आएगी, उसमें जितनी सघनता आएगी, ये लोगों को जागरूकता भी आएगी और लोग रुकेंगे, लोग इस तरह से बचना चालू करेंगे। ठीक है, MS गुप्ता साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड ADG हैं रेल विभाग से। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। MS गुप्ता सर, ज़रा ये बताइए, क्योंकि हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आप रेल क्रॉसिंग पर हम लगातार ऐसे कई बार हादसे देखते हैं जो कि बड़ी चिंता का कारण बन जाते हैं। अब ऐसे में लोगों को पता भी है कि ट्रेन आएगी, नियम का हम पालन नहीं कर रहे हैं, हम लापरवाही बरत रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसे कदम उठाए जाते हैं और जिस वजह से दुर्घटनाएं होती हैं जो सभी के सामने होती हैं। अब इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? एक तरफ लोगों की लापरवाही है, दूसरी तरफ प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब दोनों के बीच में तालमेल बिठाया कैसे जाए? आपने बिल्कुल कहा है। तो पहले तो एक मैं करेक्शन ये करना चाहता हूँ कि मैं रिटायर्ड DGP हूँ, मैं DGP रेलवे भी रहा हूँ, स्पेशल DGP रेलवे मध्य प्रदेश। और मैं आप इसमें ये बात आपसे कहना चाहूंगा कि हमें टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस दोनों का तालमेल बिठाना चाहिए। और अवेयरनेस जो है, इट विल बी प्लेइंग ए रोल, लेकिन जब डेलिबरेटली के कारण, किसी अन्य के कारण हम अपने को जो है जोखिम में लेने के लिए तैयार हैं, उसमें मुझे लगता है कि इट शुड बी मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन। और इसमें हमें फेस आइडेंटिफिकेशन से लेके हर चीज का यूज करना चाहिए, क्योंकि आदमी की जान जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आसानी से इवन एक हादसे के पैसे से वहां पर अपन कैमरे और वो सब चीजें लगा सकते हैं, एंड द पीपल कुड बी आइडेंटिफाइड। नहीं, आप सिस्टम का हिस्सा भी रहे हैं सर, आपने एक लंबे समय तक काम भी किया है बड़े बखूबी तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से। आप सिस्टम को समझते भी हैं, कैसे काम होता है, कैसे काम किया जाता है और कैसे काम करवाया जाता है। लेकिन अब लोगों की ये जो परेशानियां हैं या लापरवाही की जो घटनाएं सामने आती हैं, आप लगातार हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जन जागरूकता के अभियान चलाना बड़ा जरूरी है। लोगों को ये बताना कि उनकी जान की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है, अमूल्य है वो, और बेशकीमती आपकी जब जान है तो आपको अपनी जान को बचाने के लिए कम से कम ऐसे काम नहीं करने चाहिए। आपको कम से कम रेलवे क्रॉसिंग पर पार करते समय आपको देख लेना चाहिए कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही। इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर फाटक गिर चुका है तो आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपको स्टेशन पार करने के लिए, दूसरे स्टेशन जाने के लिए या दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको पहुंचने के लिए आप ओवरब्रिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप रेलवे जो फाटक बने हुए हैं या जो पटरियां हैं, आप उनको ही क्रॉस करते हुए चले जाएंगे। सामने वाले प्लेटफॉर्म पर आपको पहुंचना है, लेकिन ये सब के लिए आप अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। अब ये जो जन जागरूकता के अभियान है, ये कैसे चलाए जाए, कैसे लोगों को मैसेज दिया जाए जो भी प्लेटफॉर्म तक पहुंचे या रेलवे स्टेशन पर पहुंचे कि यहां देखिए, अब आपको अगर नियम का पालन नहीं करते हैं तो उसके पालन न करने के एवज में आपको भुगतान करना पड़ सकता है, आपका चालान किया जा सकता है, सख्ती इस पर की जा सकती है, एक्शन आपके ऊपर हो सकता है।
देखिए मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ आम जनता से कि आदमी की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है और वो दो तरीके से ये गड़बड़ी करता है कि उसे लगता है कि जल्दबाजी में मैं निकल जाऊंगा और मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो हादसे हुए हैं वहां पर हमें टीवी लगा के उन हादसों को यदि हम दिखाएंगे तो वो इंस्टेंटेनियस रिमाइंडर होगा कि आप जो लिबर्टी ले रहे हैं, जो आप लापरवाही कर रहे हैं, उसके कंसिक्वेंसेस इतने बड़े हो सकते हैं। नंबर 1। दूसरा, हमें टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटेशन करना चाहिए। कई बार ओवर ब्रिज होता है लेकिन आदमी चढ़ने में जो है दिक्कत महसूस करता है, नहीं चढ़ना चाहता। तो स्पेशली उन जगहों, चलिए, लोगों को जानकारी ये पहुंचाना ये बड़ा जरूरी है। ये बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया है और आपने ये भी बताया है कि हम तस्वीरों के जरिए ऐसी घटनाएं जब होती हैं आप वो लोगों के सामने अगर पेश करें, उनको दिखाएं, ये बताएं कि अगर आपने ये गलती करी तो ऐसा भुगतान आपको करना पड़ सकता है। शायद इससे लोगों में थोड़ा सा जानकारी हो और अपनी जो जान है वो उसकी कीमत समझ पाएं और कम से कम लापरवाही ऐसी ना करते हुए देख पाएं। हम पेशकश में जो है आप सभी जो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ये मौत का शॉर्टकट है और इस मौत के शॉर्टकट में रिस्क बहुत है, खतरा बहुत है और इसलिए सावधानी बरतना आपके लिए बड़ा जरूरी है। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जिम्मेदारियां हैं, चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन उनको पार पाते हुए लोगों की जान को बचाना प्राथमिकता भी है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।